आज पुरंजन उपाख्यान में भगवान नारायण स्वयं राजा से आकर के कहते हैं, क्या चाहिए तुम्हें बताओ, किस चीज की जरूरत है। तो पुरंजन उपाख्यान पुरंजन ने कहा, नहीं या न याचितुम राज्यस्य न याचितुम देहि भोगिनः। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए। भगवान यदि आप कुछ देना चाहते हो, मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो, तो मेरे ऊपर कृपा करके आप मुझे कहो कि हम जब आपको याद करेंगे आप आएंगे, आप आएंगे। भगवता अमृत रसास्वादन, भगवता अमृत का जो रसास्वादन है, उस भगवता अमृत का रसास्वादन किसको प्राप्त हो सकता है? भक्त को, अभक्त को नहीं। और भक्त ही उस भगवता अमृत का रसास्वादन करके अपना जीवन और दूसरों का जीवन का कल्याण कर सकता है। इसीलिए भक्त कभी आपने भक्तों को और भक्तों के हृदय में कभी अहंकार नहीं देखा होगा। भक्त कभी अहंकारी नहीं होते। कौ जग जन्मा यस नाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। संसार में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसको पद, प्रतिष्ठा, वैभव और यश मिला हो और अहंकार न आया हो। भगवान ने कहा, एक व्यक्ति जरूर है कि भगत पदारथ चारी तब मदन कछु मन माई। एक भक्त है जिसके अंदर कोई मद नहीं है, और वो भक्त राम का, कृष्ण का, शिव का, नारायण का है। उसके अंतःकरण में कभी किसी प्रकार का कोई मद होता ही नहीं। इसलिए हमें भक्त बनना चाहिए। हमारे अंदर भक्ति हो, और भक्ति कैसा हो? भक्ति दिखावा ना हो, मरकट भक्ति ना हो। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने कहा, क्या ये आपको वृंदावन ले चले, आपको वृंदावन ले चले। गोस्वामी जी ने कहा, मैं वृंदावन में जाकर क्या करूंगा? मेरे भगवान तो वृंदावन में रहते नहीं, हमारे भगवान तो अयोध्या में रहते हैं। मैं तो अयोध्या वासी भगवान का पुजारी हूं, मैं वृंदावन वासी भगवान का पुजारी नहीं हूं। सबने आग्रह किया और ले गए। वहां गोसाइयों ने, चोबे ने, मंदिर के रसिक पुजारियों ने गोस्वामी तुलसीदास जी से आग्रह किया, आगे चलिए। गोस्वामी जी आगे गए। गोस्वामी जी ने कहा कृष्ण से, देखो आपको पता है कि मैं आपको मानता नहीं हूं, तब भी जबरदस्ती लोग लेकर आए हैं, गलती मेरी नहीं है। मैं आपको कदापि नमस्कार प्रणाम करने वाला नहीं हूं। मैं मन वाणी से प्रणाम आपको करूंगा नहीं, तन तो झुका दूंगा। दिखाने के लिए मैं तन झुका दूंगा, लेकिन मन और वाणी से मैं आपको प्रणाम करने वाला नहीं हूं। पक्षपाती कहा जाऊंगा। भगवान को लगा है तो बहुत हठी है। तो गोस्वामी जी ने कहा, भगवान नारायण, हे कृष्ण, यदि आप मोर मुकुट छोड़ दो, राज मुकुट पहन लो, मुरली हटाकर धनुष बाण धारण कर लो, और वाम भाग में आपने रुक्मिणी या माँ राधा को बिठा रखे हो, अगर आप सीता को बिठा लो तो मैं आपको तन मन से प्रणाम करूं। गोस्वामी जी की आंखें बंद थी, बंद आंखों से बात कर रहे थे वो। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ। गोस्वामी जी की आंखें खुली तो देखा मोर मुकुट नहीं, राज मुकुट है। साथ में राधा ने, जानकी मैया सीता बैठी हुई हैं, और हाथ में मुरली नहीं, धनुष बाण है। केवल यह दृश्य, यह रूप केवल तुलसीदास जी को दिखाई पड़ रहा है।
तुलसीदास जी को समय मिला, तुलसीदास जी ने अपनी मांग पत्र रख दिया, भगवान आप पतित पावन हो और मैं पतित हूं, मुझे तार दो, मेरा उद्धार कर दो। हमने सुना है आप पतित पावन हो, लेकिन हमने अभी तक आपके रजिस्टर में किसी का नाम नहीं देखा। जिस पतित को आपने तारा है, आज से बढ़िया अवसर आने वाला नहीं है। मेरे जैसा पतित और आपके जैसा पतित पावन दोबारा वापस एक साथ मिलने वाला नहीं है। इतने देर में एक साधु आता है और साधु ने आकर के कहा गोस्वामी जी से, किससे मांग रहे हो आप? इससे मत मांगो, ये उसी को देता है जो इसको देता है, तुमसे इसको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हारा ये भवसागर पार करने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा भगवान ये जो महात्मा कह रहा है सच है? बोले भगवान क्या कहेंगे, मैं कह रहा हूं। बोले तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? बोले है, प्रमाण मेरे पास है। क्या प्रमाण है? कि गजराज तारे तूने आवने को जावने को खावने पकावने को मेरा बाई तारी है। रोहिदास तारे तूने चामड़ा मढ़ावने को गावने बजावने को गुणिका तारी है। नरसिंह मेहता को तारो बेबार चलावने को वेदन सुनावने को जय देव तारो है। अब मोहे तारो तोबा में आपकी बड़ाई है। कि गजराज तारो तूने आवने को जावने को खावने पकावने को मीरा बाई तारी है। रोहिदास तारो तूने चामड़ा मढ़ावने को गावने बजावने को गुणिका तारी है। नरसिंह मेहता को तारो बेवार चलावने को वेदन सुनावने को जय देव तारो है। अब मोहे तारो तोबा में आपकी बड़ाई है। उस महात्मा ने तुलसीदास जी से कहा, उस महात्मा ने तुलसीदास जी से कहा कि इसने उसी को तारा है। अरे वो हाथी अपने पत्नियों के साथ अपने बच्चों के साथ जल क्रीड़ा करने गया था, डूबने लगा, उसने इसको पुकारा और ठाकुर ने आकर इसको तुरंत बचा लिया। क्यों बचाया? इसलिए बचाया कि इसको पानी में इस पार से उस पार जाना था, तो पार कौन ले जाता? वो हाथी ले जाता, इसलिए इसने उसको तारा है। खावने पकावने को मीराबाई तारी है, और नरसिंह मीरा के हाथ की रसोई इसको पसंद है, और लोगों की बनी हुई रसोई को ये नहीं खाता। नहीं, क्यों? क्योंकि मीरा अपने पूरा समय भगवान कृष्ण को दे देती है, अपना पूरा समय भगवान को दे देती है। भगवान को पता है कि अब मेरे बिना पैसे का रसोइया मुझे मिल गया है, जिसको कोई तनख्वाह नहीं देना है, और समर्पित रसोइया है, ये बिना स्वार्थ का रसोइया है। भगवान कहते हैं जब बिना स्वार्थ कोई मेरे शरण में आता है तो मैं उसका आलिंगन कर लेता हूँ, उसको गले से लगा लेता हूँ, और कोई स्वार्थ लेकर आता है तो मैं उसको वो वस्तु प्रदान कर देता हूँ और उसे दूर कर देता हूँ, मैं उसे दूर कर देता हूँ। खावने पकावने को मीराबाई तारी है। रोहिदास तारे तूने, अरे वो रविदास, रोहिदास गुजराती में रविदास, जिस चमड़े से जूते को धुल रहे थे, उसी चमड़े को जल से धुले हुए, चमड़े के जल से धुले हुए जल से ठाकुर को धुल रहे थे, और चरणामृत लेते और फिर वापस जूते बनाने लगते, उसी पानी से जूते बनाने लगते। फिर भी ठाकुर ने उस रविदास को तारा है। क्यों तारा? कि अगर भगवान को कभी अच्छे जूते पहनने का मन करे तो बनाकर कौन देगा? रविदास देंगे, रोहिदास देंगे।
उस समय भावों में क्षति देवता, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भगवान को वस्तु, भगवान तो पवित्र है, उनको अपवित्र कौन कर सकता है? भगवान को अपवित्र कौन कर सकता है? भगवान को अगर कोई अपवित्र कर सकता है तो वो पाप कर सकता है, वो पाप कर सकता है। इसलिए पाप करने से बचो, पाप करने से बचो। भगवान पवित्र रहेंगे और चलते फिरते यदि उन्होंने आपको छू दिया तो आप पवित्र नहीं, आपका कल्याण हो जाएगा। जब गोस्वामी जी ने भगवान के सामने शरणागति रख दी तो भगवान ने कहा, तुलसीदास तुमने मेरा कृष्ण रूप में राम रूप देखा है? देखा? बोले हाँ मैंने देखा। बोले अब तो स्वीकार कर लो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी दंडवत हो गए, डंडे के समान लेट गए और भगवान आते हैं। प्रमाण आया कि भगवान आते हैं। भगवान किसी को दिखे नहीं, भगवान वैसे भी किसी को दिखते नहीं। जिस दिन भगवान दिख जाएंगे उस दिन व्यक्ति भगवान हो जाएगा, उस दिन वो व्यक्ति भगवान हो जाएगा, फिर वो भक्त नहीं रहेगा। जानई सोई जई रे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। आज गोस्वामी जी को भगवान ने मानो मन से मानसिक रूप से उठाया, गोस्वामी जी को गले लगाया और गोस्वामी जी का नाम उस रजिस्टर में सबसे ऊपर डाल दिया। तुलसीदास तुम सबसे ऊपर हो,